जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो मीन लग्न के व्यक्ति हैं उनका अक्टूबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो मीन लग्न के व्यक्ति है, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें। जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं, उसमें यदि प्रथम भाव में 12 नंबर लिखा हो तो आप मीन लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 12 नंबर लिखा हुआ है, अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली है। अक्टूबर को जो गोचरीय 1 अक्टूबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं उसको आपकी कुंडली पे मैंने दिखाया हुआ है। और अक्टूबर माह में होने वाले जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है। यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट के हिसाब से कोई सुटेबल ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा चल रही हो और गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, अर्थात रिजल्ट फलित हो जाता है। आपके लग्नेश हुए गुरु महाराज जो कि लग्न पे ही गोचर कर रहे हैं और कर्म भाव के भी स्वामी हैं, अर्थात लग्नेश हैं और कर्म भाव के स्वामी हैं, तो गुरु महाराज का रोल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुरु महाराज चूंकि अपनी राशि में गोचर कर रहे हैं तो अति सुंदर फल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और कर्म के प्रति अस्थायित्व बनाने के लिए जागरूक हैं। शनि महाराज आपके 11वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव पे गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, कर्म की राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्री अवस्था में विशेष बल उनको मिला हुआ है। तो आपका इच्छा पूर्ति भले ही लेट हो सकता है लेकिन आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य होगी। शनि महाराज का 11वें भाव पे रिजल्ट लाभ की दृष्टि से बहुत ही अच्छा होता है, धन की प्राप्ति के लिए बहुत ही अच्छा होता है। प्रचुर मात्रा में शनि महाराज 11वें भाव पर गोचर करते हुए चूंकि अपनी राशि में है तो धन देंगे। फिर शनि महाराज 23 अक्टूबर को मार्गी हो जाएंगे तो सुंदर रिजल्ट देंगे। उनका रिजल्ट डिले बहुत नहीं होगा, स्नेह स्नेह आपको रिजल्ट मिलता चला जाएगा। गुरु महाराज और शनि महाराज की डबल ट्रांजिट नवम भाव पे आ रही है। शनि महाराज की कर्म की दृष्टि नवम भाव पे आ रही है और गुरु महाराज की ब्लेसिंग वाली दृष्टि, गुरु की दृष्टि भाग्य भाव पे आ रही है। मतलब भाग्य भाव पूरी मजबूती लिए हुए है और भाग्य भाव का कुछ न कुछ रिजल्ट आएगा, मतलब भाग्य का साथ मिलेगा। कुछ आपकी लंबी यात्रा का योग बन सकता है, विदेश यात्रा का योग बन सकता है, जिससे आपको विशेष फायदा हो, आपको महसूस हो कि भाग्य ने आपका साथ दिया है, कुछ कर्म के क्षेत्र में आपको उपलब्धि हो जाए, इस तरह की बात संभावित है। और यदि आपके नटल चार्ट में फेवरेबल कंडीशन है, गोचर उसको बोल रहा है, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। हायर एजुकेशन की प्राप्ति के लिए भी ये बढ़िया समय होगा। विद्यार्थी उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर सकते हैं। कोई कंपटीशन दे रहे हैं उच्च शिक्षा के लिए, हायर एजुकेशन की प्राप्ति के लिए, तो वहाँ सफलता मिलेगी। कोई गुरुजन का सहयोग मिल सकता है। किसी तरह का आप रिलीजियस नेचर के कोर्स को कर सकते हैं, रिलीजन के बारे में जान सकते हैं। पिता का कोई सहयोग मिल सकता है और पिता के साथ संबंध यदि बिगड़े हुए हैं तो संबंध सुधर सकता है। मंगल महाराज तृतीय भाव पे गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव पे मंगल का गोचर बहुत ही अच्छा होता है और यहाँ से ये भाग्य भाव को देख रहे हैं, मतलब भाग्य भाव पूरा एक्टिवेट हो रहा है। डबल ट्रांजिट भी है, मंगल की भी दृष्टि है और उन्हीं का ये हाउस है, तो मंगल भाग्य की वृद्धि में सहायक हैं। जो आप प्रयास कर रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, पूरे उत्साह के साथ कर रहे हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं, वहाँ से आपको प्रतिफल मिलेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा और आपके कार्य पूरे होते चले जाएंगे। शनि महाराज आपकी इच्छा पूर्ति करने के लिए बाध्य हैं और आपको इच्छा पूर्ति करवाएंगे यदि आप पहले से लगे हुए हैं अपने ध्येय में, अपने कर्म में, ऑनेस्टली, सिंसियरली और डेडिकेशन के साथ, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। 7वां भाव भी बहुत महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि 7वें भाव पे 3 ग्रह गोचर कर रहे हैं और गुरु महाराज की दृष्टि है। तो बुध महाराज यहाँ पे भद्र नामक
पंच महापुरुष योग गोचर में बना रहे हैं, अपने मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और उच्च की राशि में गोचर कर रहे हैं, और यहाँ गुरु महाराज स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और हंस नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं और परस्पर दृष्टि है। तो विजडम आपका इस महीने भरा हुआ है बिल्कुल। यदि आप व्यापार करते हैं, व्यापारिक बुद्धि के हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो वहाँ बहुत व्यापारिक चतुराई भरी होगी आप में। दूर तक आप सोच पाएंगे, दूरदर्शिता, फोरसाइटनेस बिजनेस में बहुत आएगी। कोई नया इंटरेक्शन आप कर सकते हैं, कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं जो दूरगामी होगी और आपको उससे लंबा फायदा होगा। कोई पार्टनरशिप ऐसा हो सकता है जहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। कोई नया वेंचर स्टार्ट हो सकता है पार्टनरशिप में। 7वां भाव बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए ये सब बातें होगी। यदि आप पब्लिक इंटरेक्शन में लगे हुए हैं, अपना काम धंधा करते हैं, पब्लिक के साथ डीलिंग है, तो काम धंधे को बढ़ाने में सफलता मिलेगी। कोई शुभ अवसर मिलेगा जिससे आपका इनकम बढ़ जाए, समाज में मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इज्जत बढ़ जाए। ये सब बातें संभावित है। पत्नी का पूरा सहयोग मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होगी। जो अविवाहित पुरुष हैं, स्त्री हैं, उनके शादी का संयोग बन सकता है, रिश्ते तय हो सकते हैं। सूर्य महाराज यहाँ 7वें भाव पे गोचर करते हुए थोड़ा ईगो दे सकते हैं, लेकिन बुध आदित्य योग बन रहा है और सूर्य महाराज को बुध के अनुसार से रिजल्ट देना है, तो पूरा आपके सारे डिसीजंस में विजडम भरा होगा। इसलिए कटुता किसी भी तरह नहीं आएगी। किसी भी तरह कोई भी पार्टनर के साथ जो भी आपका व्यवहार है, अपना लाइफ पार्टनर हो या बिजनेस पार्टनर हो, वहाँ पूरी विजडम के साथ सारे आप डिसीजंस लेंगे। पंचमेश आपके चंद्रमा है, चंद्र महाराज है और नवम भाव पे गोचर कर रहे हैं, वहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो आपको निश्चित रूप से भाग्य का साथ मिलने जा रहा है और जो आपकी प्लानिंग है, जो आपका विवेक है, जो आपकी दूरदर्शिता है, उसका भरपूर प्रयोग करेंगे। यदि आप स्पेकुलेशन के काम में है, शेयर मार्केट के धंधे में, वही आपका काम धंधा है, तो वहाँ पे आप डिसीजन सही से लेंगे तो आपको भाग्य का साथ मिलेगा, दूरगामी परिणाम मिलेंगे, इन्वेस्टमेंट राइट डायरेक्शन में जा सकता है और संतान का कोई सुखद आपको न्यूज मिल सकता है। संतान संबंधी कोई खुशी की बात हो सकती है। जो लव बर्ड्स हैं उनके लिए भी बढ़िया समय गुजरेगा, आनंद के साथ समय बिताएंगे, वहाँ पे भाग्य का सहयोग मिलेगा, समय बिताने के लिए अवसर मिलेंगे, एक दूसरे के प्रति समर्पण रहेगा। शनि महाराज 11वें भाव पे गोचर करते हुए बाहर से इन्वेस्टमेंट भी करवा रहे हैं आपको, तो आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करेंगे तो लॉन्ग टर्म रिटर्न मिलेगा और ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। बाहर से संबंध बनाने के लिए प्रयास कीजिए, ये महीना आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि इस महीने का प्रयास आगे आपको रिजल्ट देगा, धन प्राप्ति में सहयोग करेगा। राहु 2य भाव पे गोचर कर रहे हैं और राहु केतु एक्सिस 2-8 की है। सूर्य महाराज यहाँ से 17 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे और 8वें भाव पे आएंगे, तो अपनी नीच राशि में जाएंगे और केतु के साथ गोचर करेंगे। केतु के साथ सहयोग बनेगा, तो राहु केतु एक्सिस पे सूर्य का रिजल्ट उतना बढ़िया नहीं आएगा और 8वां भाव है और आपके सस्टेस हैं, तो ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन रिजल्ट आएगा। क्योंकि राहु 2य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो जो भी आप प्लानिंग कर रहे हैं, राहु मंगल के रिजल्ट को बढ़ाएंगे और आपके प्रयास के थ्रू भाग्य का साथ मिलेगा। तो मंगल भाग्य के रिजल्ट को दे रहे हैं, तो राहु के सहयोग से आपका भाग्य वृद्धि होते हुए आप देखेंगे। विद्यार्थी पढ़ाई में लगे हुए हैं, वो पूरे मनोयोग पूर्वक पढ़ाई करें। पढ़ाई में किसी तरह की डिस्टर्बेंस से जा सकती है, तो उस डिस्टर्बेंस से अपने आप को बचाएं और पूरे मनोयोग पूर्वक पढ़ें, क्योंकि गुरु महाराज का यहाँ पे 5वें भाव पे दृष्टि है, तो आप जो भी पढ़ेंगे उसका परिपूर्ण रिजल्ट आएगा। तो पूरे मनोयोग पूर्वक आपको स्टडी करनी है इस महीने रिजल्ट लेने के लिए। इस महीने आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, क्योंकि सूर्य महाराज जो कि आपकी आत्मा है, सोल है, उसकी पावर है, वो 8वें भाव पे गोचर करेंगे और शनि महाराज वक्री हैं। शनि महाराज 11वें भाव पे गोचर करते हुए वक्री अवस्था में, चूंकि रोग के जनक है तो किसी तरह की तकलीफ दे सकते हैं। सूर्य महाराज 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं,
तो आपको स्टमक संबंधी कोई गैस संबंधी परेशानी हो सकती है, तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। अपने हेल्थ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखिए। सूर्य देव की उपासना कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप कीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं उस इस प्रकार हैं: 6 तारीख, 7 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख, 26 तारीख। ये तारीख किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि संभव हो तो इन डेट्स को किसी शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए अवॉइड कीजिए। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं इस नंबर पर। धन्यवाद।